हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेगा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टेगा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1976 में स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 45 से 46 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है पॉलीमर बेस्ड जो मिल लाइनर्स होते हैं उनकी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे। क्योंकि जो कंपनी के 2020 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, पॉलीमर बेस्ड जो मिल लाइनर्स होते हैं ये होते क्या है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होते हैं तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि जो स्टील होता है उसका सब्स्टिट्यूट ये माना जाता है। तो यानी कि आने वाले टाइम पे ऐसा ये कंपनी का मानना है कि स्टील की जगह यहाँ पे जो कंपनी के पॉलीमर बेस्ड जो मिल लाइनर्स है उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी। और जो इन अ वे यहाँ पे स्टील का सब्स्टिट्यूट बनाने की यहाँ पे कंपनी की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी 450 कस्टमर साइट पे भी कंपनी के पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स लगे हुए हैं। तो देखिए, 450 का कस्टमर बेस होना ये काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है किसी 10 से 15 कस्टमर्स की कंपनी के। तो देखिए, जब इतने कम कस्टमर्स होते हैं तो वहाँ पे एक भी कस्टमर अगर वहाँ पे चला जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो 55 से भी ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पे नजर आते हैं। और अराउंड 70 कंट्रीज में हमें इस कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करेंगे तो 88% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है। तो देखा जाए तो 88% यानी कि आउट ऑफ इंडिया में यहाँ पे कंपनी का मेन फोकस है। डोमेस्टिकली इतना ज़्यादा फोकस कंपनी का में नजर नहीं आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो करेंसी प्राइस के जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें कंपनी को बेनिफिट भी हो सकता है और वहां पे कंपनी को लॉसेज भी हो सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टोटल ऑफिसेज की बात करेंगे तो कंपनी के 18 ऑफिसेज आउट ऑफ इंडिया में है और 14 ऑफिसेज कंपनी के इंडिया के अंदर है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 32 हमें कंपनी के टोटल ऑफिसेज नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 3100 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें नजर आती है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो अराउंड 26 का इस कंपनी का पी रेशियो हमें नजर आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी नॉर्मल हमें नजर आते हैं। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 111 रुपये की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है। तो यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 4 से 5 टाइम्स यहाँ पे ये कंपनी का जो स्टॉक है वो हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको डेट नजर नहीं आएगा क्योंकि ये जो कंपनी है ये टोटली डेट फ्री, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। अब अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 18.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और अराउंड 17% का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटर्न रेशियोज है कंपनी के वो यहाँ पे काफी अच्छे हमें नजर आते हैं। अब अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 644 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में 697 करोड़। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2021 वाला ईयर कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहा था। अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे अराउंड 25% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर भी 15 से 16% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के ग्रो हुए हैं। लेकिन एट दी सेम टाइम अगर हम देखेंगे अराउंड 15% के नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का गिरा है। तो देखिए, जो लगातार यहाँ पे जो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट वगैरह का जो इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है, अगर आप देखोगे जो क्रूड ऑयल वगैरह के जो प्राइसेज वगैरह बढ़े हैं तो उससे फ्यूल कॉस्ट ये सब, पावर कॉस्ट ये सब बढ़ा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मार्जिन से कंपनी के वो थोड़े से कम हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाकी रॉ मटेरियल की जो है कंपनी जो यूज करती है, जो कमोडिटीज जो कंपनी यूज करती है वहां पर भी हमने अच्छा खासा इन्फ्लेशन देखा है। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 214 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में यहाँ पे 32 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे 249 करोड़ का रेवेन्यू, 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर जून 2021 में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी तो वहां पे रेवेन्यू के नंबर कम हुए थे और उसी की वजह से नेट प्रॉफिट का नंबर भी वहां पे कंपनी का कम हुआ था।
उसके बाद में अगर हम देखेंगे 231 करोड़ पे ये रेवेन्यू का नंबर आया था और वहां पे 23 करोड़ पे प्रॉफिटेबिलिटी आई थी, और फिर उसके बाद में 258 और उसके बाद में अगर हम देखेंगे 290 और लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है। तो देखिए ये जो 12 करोड़ का प्रॉफिट है इसे मिला के ये कंपनी 25 से 26 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 23, 34, 57 करोड़ और उसके बाद में अगर हम देखेंगे 49 करोड़, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने 106 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम पर क्वार्टर का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो लगभग 35 करोड़ के लगभग का कंपनी का एवरेज आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 140 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का हो सकता है अगर हम पूरे साल के हिसाब से अगर हम बात करें तो। और अगर ये कंपनी का 140 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट वहां पे होगा तो वहां पे पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली अराउंड 22 से 23 टाइम्स के लगभग का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आएगा। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक काफी नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो वो एक काफी अच्छा नजर आता है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर 15-20% तक की ग्रोथ अगर ये कंपनी दिखाती है तो डेफिनेटली वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशन जो मार्केट है वो इसे दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 79.17% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। तो देखिए ये कंपनी हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे 8 से 9 महीने इस कंपनी को लिस्ट हुए हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 3 साल का सेबी का रूल है तो वहाँ पे अराउंड 4% की होल्डिंग यहाँ पे इनकी कम होती हुई हमें नजर आएगी। और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है और एट दी सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो डीआईएच ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1.5% की उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। और एट दी सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हुई है। तो इन वे देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे बैलेंस नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अराउंड 20% की होल्डिंग यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक में है और उसमें से अराउंड 10% की होल्डिंग एफआईआई डीआईएच के पास है और 10% की होल्डिंग हमें यहाँ पे पब्लिक के पास नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 2 साल कंपनी ने कैश काफी अच्छा जनरेट किया था, लेकिन इस साल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लोज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी के डेटर्स होते हैं जिनको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहां पे अच्छे से कैश जनरेट नहीं हुआ है। तो इन वे देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू काफी अच्छा खासा रिकॉग्नाइज हो गया है, लेकिन यहाँ पे उतना कैश जब तक नहीं आएगा तो तब तक मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहेंगी। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 26 करोड़ का ही हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। तो देखिए अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना ज्यादा जनरेट नहीं होगा तो आप ज्यादा कैपेक्स प्लान नहीं कर पाओगे, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इतना कोई ज्यादा नंबर नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से इग्नोर करना ही सही रहेगा। तो देखा जाए तो पिछले साल का कैश फ्लो इतना सही नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जब तक अच्छे से नहीं होगा तो वो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे देखना रहेगा। अब अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 473 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और जब ये लगभग लिस्ट हुआ था और तभी इसने अराउंड 767 रुपीज़ के लगभग इसने हाई बनाया था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे अराउंड 300 रुपीज़ ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे इसके लो की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड ये 50% तक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चला गया था। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन एज अ होल अगर आप देखोगे तो पूरे मार्केट सिनेरियोज की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे मार्केट सिनेरियोज नजर नहीं आ रहे। तो एज अ होल अगर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन अगर आप देखोगे आज भी निफ्टी नीचे था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये स्टॉक 2% ऊपर था तो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इतना सस्टेनेबिलिटी वाला बिजनेस मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। और एक तरीके से अगर मैं आपको टू बी कैजुअल, यानी कि अगर मैं एकदम सही वे में अगर आपको बोलूँ तो ये जो बिजनेस इस कंपनी का है, जो पॉलीमर बेस्ड जो मिल लाइनर्स वाला बिजनेस है, तो इसे इन वे यहाँ पे एक अच्छी तरीके से समझ में आना भी मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। यानी कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर भी रहा हूँ तो इसका एक मेन यहाँ पे फोकस रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर आप ज्यादा फोकस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर है जो नॉर्मल एनालिस करते हैं बिजनेस को, तो वहाँ पे ये बिजनेस को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आता है तो मेरे ख्याल से इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर सपोज अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप इससे बाय कर लीजिए और अगर कल तो ये स्टॉक अराउंड 20-25% नीचे गिर जाएगा और आपको अगर बिजनेस मॉडल समझ में ही नहीं आता है तो वहाँ पर डेफिनेटली आप है ना फियर में आके वहाँ पर उसे सेल कर देंगे।
लेकिन अभी एट द एंड अगर मैं मेरे व्यू की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम अभी बात करेंगे अराउंड 20 से 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो वहां पे काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नजर आता है। और यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बन रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली 1 से 2 साल के पीरियड के हिसाब से यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनी आपके ट्रैक पे होनी चाहिए। अगर आप ट्रैक करना आपको यहाँ पे रेगुलरली आप ट्रैक नहीं करते कंपनी को, यहाँ पे डेफिनेटली इसे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टेगा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।